homogeneous partial differential equation with constant coefficient. The given equation of the form a0 del power n z del x power n plus a1 del power n z upon del x power n minus 1 del y and so on. This is equal to function of xy. So for the solution of this equation we have z equal to cf plus pi. So किस तरह से हम यहाँ पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, हमें यहाँ पर z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई फाइंड करना रहेगा. बट कैसे सी एफ फाइंड करेंगे, कैसे पी आई फाइंड करेंगे, इस पर डिस्कशन आज की क्लास में हम करने वाले हैं. सो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम सिर्फ सी एफ लिखना सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना सीखेंगे. सो इस टाइप की इक्वेशन गिवन होगी और उस इक्वेशन को हम लिखेंगे taking right hand side is equal to 0 for find the complementary function and left hand side में del z over del x को पुट करेंगे d, del z over del y को पुट करेंगे d dash and the equation becomes f d and d dash equal to 0. कहीं ना कहीं पर ये इक्वेशन आपकी f d and d dash इक्वल टू 0 टाइप मिलेगी. जब इस तरह की इक्वेशन आप लिख लेंगे, इसके बाद आपको इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए d के प्लेस पर स्मॉल m पुट करना रहेगा और d डैश के प्लेस पर 1 पुट करना रहेगा बाय यूजिंग द रूल्स. सो हमें एक वैल्यू मिलेगी, पॉलिनोमियल मिलेगा, जो होगा हमारा एफ एम मीन्स फंक्शन ऑफ m पॉलिनोमियल होगा. इसके बाद हमें यहां से फाइंड करनी रहेगी m की वैल्यू. m की वैल्यूज फाइंड करने के बाद हमें डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ m. जैसा नेचर होगा वैसे ही हम उसको cf लिखेंगे. तो यहां पर कुछ केस बनते हैं, केस हैं m के नेचर के लिए. सो केस 1 आता है, सपोज दैट m आर डिस्टिंक्ट वैल्यूज, मतलब m की वैल्यू सभी डिस्टिंक्ट हैं तो क्या होगा, लेट m आर ऑल द डिस्टिंक्ट रूट्स. सपोज m की वैल्यू आ गई m1 m2 m3 एंड सो ऑन, तो cf लिखेंगे यहां पर phi1 y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस m2x. एंड अगर यहां पर थर्ड वैल्यू और लिखें तो आप लिखेंगे phi3 y प्लस m3 x एंड सो ऑन. कितने भी वैल्यू लिखे हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, आप बता सकते हैं. ठीक, फॉर एग्जाम्पल m की वैल्यू मान लीजिए कि आपको मिलती है 2 एंड 3, तो आपका cf लिखना रहेगा phi1 y प्लस 2x प्लस phi2 y प्लस 3x. ये एक एग्जाम्पल था जो केस 1 के लिए मैंने आपको बताया. एंड केस 2 क्या बोल रहा है, व्हेन m आर रियल है और यहां पर m की 2 वैल्यू सेम है. m की 2 वैल्यू अगर रिपीटेड हो गई तो हम लिखेंगे cf phi1 y प्लस m1x प्लस x phi2 y प्लस m1x. अब अगर यहां पर एक केस और बन सकता है कि अगर 3 वैल्यू इक्वल हैं तो क्या करेंगे. 3 वैल्यू इक्वल हैं तो cf लिखेंगे phi1 y प्लस m1x प्लस x phi2 y प्लस m1x प्लस x स्क्वायर phi3 y प्लस m1x. अब अगर मान लीजिए कोई ये क्वेश्चन करें कि ऐसा भी तो हो सकता है कि m की वैल्यू m1 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 एंड सो ऑन, यानी बहुत सारी रिपीटेड वैल्यू होंगी, तो क्या लिखेंगे, cf में इसी वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सटेंड करते चले जाएंगे. अगर फोर्थ रूट आपको यहाँ पे दिखेगा तो x पावर 3 करेंगे, y पावर 4 होगा, x पावर 3 करेंगे, y
4 होगा, y प्लस m1x लिखेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पर 3 और 4 केसेस बनते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है यहाँ पे। सो क्वेश्चन है आपका ये वाला, सॉल्व r इक्वल टू ए स्क्वायर टी। सो जिन स्टूडेंट्स को पहले तो इस सिंबल का डिटेल याद है तो क्वेश्चन हो पाएगा, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था, डेल जेड ओवर डेल एक्स को लिखा था, क्या लिखा था, P। डेल जेड ओवर डेल वाई को मैंने क्या लिखा था, Q, याद आ रहा होगा। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिखा था, R। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर को मैंने क्या लिखा था, T, याद आ रहा होगा। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू एस। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि यहां पर पेपर सेटर ने आपके सामने क्या कर दिया, आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी प्रोवाइड कर दिया। तो आपको पहले तो इसको जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। सो गिवन इक्वेशन इज r equal to a square t, and we know that r equal to del square z upon del x square and t equal to del square z upon del y square. So we can rewrite this equation as del square z upon del x square minus a square del square z upon del y square, or this is equal to d square minus a square d dash square इंटू जेड इक्वल टू 0। हम इसको जब दोबारा से लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखी जाएगी, आपको ये फॉर्म भी आनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस वाली फॉर्म में हमने क्या किया, पुट किया d इक्वल टू एम एंड d डैश इक्वल टू 1, तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा जाएगा। सो हमने एम स्क्र माइनस ए स्क्र लिखा, क्योंकि यहां पर डी डैश के प्लेस पर 1 पुट किया है। सो यहां से ये वैल्यू एम स्क्र माइनस ए स्क्र का मतलब क्या होता है, एम माइनस ए इंटू एम प्लस ए इक्वल टू 0। दिस गिव्स एम इक्वल टू ए एंड माइनस ए। सो हमने यहां पर देखा, वी ऑब्जर्व दैट द रूट्स आर repeated. So CF is phi 1 y plus ax plus phi 2 y minus ax. Pi 0 y, right hand side is 0. So general solution is given by the relation z equal to CF plus Pi. So z equal to phi 1 y plus ax plus phi 2 y minus ax. Solve d power 3 minus 3d square d dash प्लस 2d इंटू डी डैश स्क्र इंटू जेड इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी बाय पुटिंग द d इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1। तो अबव इक्वेशन इज बिकम्स m पावर 3 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, and we observe that m is present in all all positions। सो क्या कर सकते हैं, m कॉमन कर सकते हैं, m कॉमन करेंगे, m स्क्र माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर से रिपीट कर देता हूं, जब अब आपने ये लिखा d इक्वल टू एम d डैश इक्वल टू 1, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m पावर 3 minus 3m square plus 2m equal to 0। Taking m common and remain value m square minus 3m plus 2 equal to 0। and इसको फिर से फैक्टर करेंगे तो ये वैल्यू m स्क्र माइनस m माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0 देने वाली है। सो m कॉमन करेंगे तो m माइनस 1 रिमेन रहेगा, माइनस 2 कॉमन करेंगे
तो फिर से m-1 इक्वल टू 0 और इसके फैक्टर m-1 एंड m-2 इक्वल टू 0। सो यही वैल्यू यहाँ पे लिखी है। इट मीन्स m की वैल्यू आपको मिली, द रूट्स ऑफ m आर 0, 1 एंड 2। सो CF is phi 1 by plus 0x plus phi 2 by plus 1 into x plus phi 3 by plus 2 into x. Pi is 0, y right hand side is 0. So general solution is z equal to CF plus Pi. So final answer z equal to phi 1 by plus phi 2 by plus x plus phi 3 by plus 2x is the answer. 25r minus 40s plus 16t equal to 0. So given equation is 25r minus 40s plus 16t equal to 0 and फिर से सिंबल बता दूं मैं, सिंबल बताऊं, r इक्वल टू आपने लिखा था डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर इंटू जेड। एस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसको लिखेंगे डी इंटू डी डैश इंटू जेड। एंड टी है तो टी आपका है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल बाई स्क्वायर, इट मीन्स डी डैश स्क्वायर जेड। इन कंसेप्ट के बेस पर हमारी इक्वेशन कन्वर्ट होगी 25d स्क्वायर माइनस 40d इंटू डी डैश प्लस 16d डैश स्क्वायर एंड जेड को आउटसाइड द ब्रैकेट लिख लीजिए कॉमन करके। एंड फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन put d equal to m and d dash equal to 1, then AE will be 25m square minus 40m plus 16 equal to 0। एंड इसके फैक्टर करने हैं तो आप फैक्टर तो बहुत इजीली कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से लिखेंगे तो ये 5m माइनस 4 होल स्क्वायर बनता है और रूट्स आपको मिलते हैं m इक्वल टू 4/5 एंड 4/5। सो CF आपको मिलता है 5/1 बाई माइनस 4/5x प्लस x इंटू 5/2 बाई प्लस 4/5x। प्लीज यहाँ पर एक करेक्शन कर लें, ये प्लस है, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस है, माइनस लिखा हुआ गलती से। तो CF आपका 5/1 बाई प्लस 4/5x प्लस x इंटू 5/2 बाई प्लस 4/5x। अब इसको रीराइट करेंगे z इक्वल टू CF प्लस PI 0, y राइट हैंड साइड इज 0 एंड सॉल्यूशन z इक्वल टू 5/1 5y प्लस 4x। क्यों लिखा है मैं बता देता हूं इसको। देखिए 5/1 था, इसके साथ है आपका y प्लस 4x/5, ठीक। अब यहां पर 5/1 करेंगे और इसको एलसीएम देखेंगे तो ये 5y प्लस 4x होता है अपॉन 5 को अगर हम ये कांस्टेंट वैल्यू है इस फंक्शन के साथ लिखेंगे तो ये 5/1 डैश ले सकते हैं और डायरेक्ट 5/1 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है और फाइनल आंसर आप लिखेंगे z इक्वल टू 5/1 5y प्लस 4x प्लस x 5/2 5y प्लस 4x is the answer. Solve d power 3 minus d square into d dash minus 8 d dash square plus 12 d dash power 3 into z equal to 0. So given equation is this and AE will be by putting d equal to m and d dash equal to 1. D dash equal to 1. So AE will be m power 3 minus m square minus 8m plus 12 equal to 0. फिर से यहां पर कंसेप्ट मैंने बताया था m इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है। सो m इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड कर रहा है मीन्स
m-2 लिखा, m⁴ 2 इंटू m-2 प्लस m इंटू m-2 माइनस 6m-2। इस तरह से हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड इसको फिर से कॉमन करेंगे, m-2 इंटू m² प्लस m-6 इक्वल टू 0। Again factorizing this value, and we have m-2 into m² minus 2m plus 3m minus 6 equal to 0, and taking common m, and we have m-2 into m into m-2 plus 3m minus 2. So finally we get m equal to 2, 2 and minus 3. All roots are, two roots are repeated, one is different. So यहाँ पर नेचर क्या आ गया, केस अलग तरह का आ रहा है। सो CF क्या लिखेंगे, phi1 बाई प्लस 2x प्लस x phi2 बाई प्लस 2x। ये 2 और 2 रूट के लिए है। अब आखिरी के रूट के लिए phi3 बाई माइनस 3x। अगर आपको लगता है m की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -3, 2 and 2। अगर इस तरह से लिखेंगे तो भी आप इसको इसको phi1 लिखेंगे, phi2 और phi3 कर सकते हैं। उसमें कोई करेक्शन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप चेंज करके लिखना चाहें लिख दीजिए। pi 0, सो राइट हैंड साइड इज 0, इस वजह से pi 0। जनरल सॉल्यूशन z इक्वल टू phi1 बाई प्लस 2x प्लस x phi2 बाई प्लस 2x प्लस phi3 बाई माइनस 3x इज द क्वेश्चन। अगर सिंबल में है तो हम d एंड d डैश में लिखेंगे, और d एंड d डैश में लिखने के बाद हम d के प्लेस पर m एंड d डैश के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, और इसके बाद हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा जाएगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद हम उसमें से रूट फाइंड करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जैसा भी m का नेचर होगा वैसा हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। पीआई के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में पीआई का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें सीएफ ही कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हमारा जनरल सॉल्यूशन z इक्वल टू CF प्लस PI लिखकर हम फाइनल जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, सॉल्व d पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर d डैश minus 4d dash power 3 into z equal to 0. So given equation is this, and auxiliary equation is by putting d equal to m and d dash equal to 1. क्या किया, पुट किया आपने d equal to m and d dash equal to 1, और आपने यही लिखा m पावर 3 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, and we observe that m equal to 1 is satisfy this equation. So m minus 1 m minus 1 m minus 1 3 प्लेस पे लिखा। यहाँ पर m पावर 3 था, इस वजह से हमने यहाँ पर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, m पावर 3 मिल रहा है, माइनस m पावर 2 मिल रहा है, बट हमारे पास 3m स्क्वायर प्लस वाले हैं, यहाँ पर माइनस मिल रहा है। सो हम 4m स्क्वायर ले लें तो प्लस 3m स्क्वायर मिलेगा, एंड माइनस 4m मिलता है। अब माइनस 4m मिलता है, यहाँ पर माइनस 4m तो है नहीं, तो क्या करें, तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4m एंड प्लस 4m कैंसिल होगा, और फाइनल हमारी ये स्टेप मिलेगी। ठीक, सो हम इस तरह से इसके फैक्टर कर सकते हैं, और m-1 कॉमन करेंगे, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। फाइनली वी हैव m-1 इंटू m प्लस 2 होल स्क्वायर, एंड दिस गिव्स m इक्वल टू 1 and minus 2 and minus 2. So 2 root are equal, 1 is different, so CF is phi1 by plus x plus phi2 by minus 2x plus x into phi3 by minus 3x. Pi equal to 0, y right hand side is 0, so general solution is z equal to phi1 by plus x plus phi2 by minus 2x plus x phi3 by minus
2x इज द आंसर। सो देखें क्या है ये, सॉल्व d पावर 4 प्लस d डैश पावर 4 इंटू जेड इक्वल टू 0। सो गिवन इक्वेशन इज दिस। सो a by putting the d equal to m and d dash equal to 1, m power 4 plus 1 equal to 0। अब इसके फैक्टर तो नहीं हो सकते, बट हम इसमें ट्रिक यूज करें तो फैक्टर होंगे, क्योंकि यहां पर m पावर 4 दिख रहा है। सो हम इसको m पावर 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहां पर -2m² एंड प्लस 2m² करते हैं, m² होल स्क्वायर करें प्लस 2m² करें प्लस 1 करें -2m² करें इक्वल टू 0 लिखें। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली m² प्लस 1 होल स्क्वायर देती है, ये -2m² है इक्वल टू 0। अब आपने मान लीजिए कि इसको y कंसीडर करें, x² माइनस y² इक्वल टू x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। सो ये वैल्यू आपको ये वैल्यू देती m² प्लस 1 प्लस √2m एंड m² प्लस 1 माइनस √2m। आई होप आपको ये फैक्टर करना समझ में आ गया हो। अब हमें यहां से फिर से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना रहेगा। सो क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड को सॉल्व करेंगे, और आप करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला रहता है x की वैल्यू यहां से -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको यूज करेंगे और आप वैल्यू देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से आपको m की वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस माइनस i 1/√2, सेकंड इक्वेशन से ये वैल्यू मिलती है। यहां पर एक बात और बता दूं मैं कि ये इमेजिनरी यानी a प्लस आई भी फॉर्म आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म आ रहा है, बट यहां पर हमारे लिए कोई फॉर्मूला अलग से नहीं बताया गया। हम इन्हीं वैल्यूज को इस तरह से लिखेंगे और हमारा जो फॉर्मूला हमारे पास है उसी में लिख देंगे, कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। क्या करें, m1 ये पॉजिटिव रूट लिखा, m2 नेगेटिव रूट लिखा, m3 इधर वाला रूट, m4 इधर वाला रूट। डिग्री 4 थी, रूट भी 4 आएंगे, 4 रूट आपके सामने हैं। अब आपको CF लिखना है। सो CF आपका रहेगा 5(1) बाई माइनस 1/√2 इंटू 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 5(2) बाई प्लस 1/√2 माइनस 1 प्लस आई इंटू एक्स प्लस 5(3) बाई प्लस 1/√2 1 प्लस आई इंटू एक्स एंड 5(4) बाई प्लस 1/√2 1 माइनस आई इंटू एक्स। PI 0। सो जनरल सॉल्यूशन इज दिस इज द आंसर। सो क्वेश्चन है, सॉल्व d पावर 4 इंटू डी डैश स्क्वायर प्लस d पावर 3 इंटू डी डैश पावर 3 इंटू जेड इक्वल टू 0। सो गिवन इक्वेशन इज दिस, a will be by putting the d equal to m and d dash equal to 1। सो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है m पावर 4 प्लस m पावर 3 इक्वल टू 0। टेकिंग m पावर 3 कॉमन, सो m पावर 3 इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू 000 0 0 0 एंड -1। रूट्स का नेचर ये है, 000 आ गए और -1 आ गया। CF लिखेंगे, CF में क्या करेंगे, 5(1) बाई प्लस 0x 5(1) बाई प्लस 0x प्लस x 5(2) बाई प्लस 0x प्लस x² 5(3) बाई प्लस 0x एंड फोर्थ रूट के लिए
प्लस फाइव फोर बाई माइनस एक्स। सो हमारा सी एफ रहेगा इस तरह से, फाइव वन बाई एक्स फाइव टू बाई प्लस एक्स स्क्र फाइव थ्री बाई प्लस फाइव फोर बाई माइनस एक्स। सो जनरल सॉल्यूशन इज z equal to cf plus pi. So z equal to, this is the answer. Solve 2r plus 5s plus 2t equal to 0. So गिवन इक्वेशन लिखा आपने, अब इसको हम d और d डैश में कन्वर्ट करेंगे। r इक्वल टू आप लिखते हैं डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे आप d स्क्वायर इंटू जेड। एस रहता है आपका डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, और डेल वाई डेल एक्स भी कर सकते हैं। सो डी इंटू डी डैश इंटू जेड लिखेंगे, एंड टी इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू डी डैश स्क्वायर इंटू जेड। इन वैल्यूज को यूज करके हम हमारे जो इक्वेशन था उसको कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे 2d स्क्वायर प्लस 5d इंटू डी डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0। सो AE इज बाई पुटिंग द d इक्वल टू m एंड m डैश इक्वल टू 1। m डैश नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पर d डैश इक्वल टू 1 हो, प्लीज मेक इट करेक्शन। d इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1 पुट करने के बाद AE आपका आएगा 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 इक्वल टू 0। On factorizing we get m plus 2 and 2m plus 1 equal to 0. So m is equal to minus 2 and minus 1 by 2. So CF is phi 1 by minus 2x plus phi 2 by minus x by 2. Pi is 0. So general solution is z equal to CF plus Pi. So z equal to phi 1 by minus 2x plus phi 2 by minus x by 2, and this is can be written as by minus 2x plus phi 2 by minus x also, ये भी इसका आंसर हो सकता है। डेल पावर 4z अपॉन डेल एक्स पावर 4 माइनस डेल पावर 4z अपॉन डेल वाई पावर 4 इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज d पावर 4 and d डैश पावर 4 in the bracket into z इक्वल टू 0। सो हम क्या करें, ए विल बी m पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, सो इसको फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलता है, इस तरह से लिखेंगे हम इसको एम स्क्र माइनस 1 एंड एम स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड ये वैल्यू आपको इस तरह से वैल्यू देने वाली है। ये एम स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या है, एम स्क्र इक्वल टू माइनस 1 आता है। सो m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 मीन्स प्लस माइनस आई। सो ये वैल्यू मिलती है आपको m इक्वल टू 1 माइनस 1 आई एंड माइनस आई। सो CF इसका फाई 1 बाई प्लस एक्स प्लस फाई 2 बाई माइनस एक्स प्लस फाई 3 बाई प्लस आई एक्स प्लस फाई 4 बाई माइनस आई एक्स एंड PI 0। सो Z इक्वल टू CF प्लस PI, इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा, और जनरल सॉल्यूशन आपके पास ये लिखा है, ये इसका आंसर है। एक बात और है यहाँ पर, एक बात और यहाँ पे सीखने को मिल रही है। यहां से मान लीजिए कि z इक्वल टू आपको 1 पावर 1 बाई 4 बोला जाए, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप फाइंड करते हैं, z इक्वल टू 1 पावर 1 बाई 3 लिखते हैं। तो यहां से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए क्या आता है, 1 आता है, ओमेगा आता है, ओमेगा स्क्वायर आता है, एंड यहाँ पर एक कंडीशन होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, एंड ओमेगा पावर 3 इक्वल टू 3 की वैल्यू 1 आती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 माइनस 1 आई एंड माइनस आई आता है।